अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी चल रही है और जनरली लाइफ इज़ गुड। ईद जो है वो बिल्कुल अब तकरीबन आ गई है। वी कैन प्रीटी मच से दैट ईद इज़ प्रीटी मच हियर एंड हम लोग आज का जो शो है आप लोगों को बाय द वे मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, डॉन न्यूज़ की जानिब से सबसे पहले तो ये बोलना चाहिए जुमा मुबारक। और आज इस दफ़ा का हज भी हज अकबर है। जुमे पे जो हज पड़ता है जुमे के दिन, वो हज उसकी और भी ज़्यादा फजीलत होती है और भी ज़्यादा अहमियत होती है। तो मेक श्योर करें कि आप बहुत सारे अपने अमालात, नमाज़ें, दुआएं जो कर सकते हैं, इबादत वो करें। और आई होप कि अल्लाह आपको आपकी जो भी दुआएं हैं उन सबको कबूल करे। और क्योंकि ईद करीब आ रही है तो हम ऑब्वियसली ईद के बारे में भी बात करेंगे कि ईद पे क्या क्या मज़ेदार किस्म के खाने पक सकते हैं। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल होता है, कुछ ना कुछ चला आ रहा होता है। सम डिशेस दैट वी एक्सपेक्ट बट देन ऑल्सो देयर डिशेस कि आप उनको मतलब वही रवायती चीज़ें जो कि आप हमेशा से खा रहे हैं ईदों पे, हम आपको कोशिश करेंगे कि कुछ नई रेसिपीज़ दें। मे बी यू कैन इंटीग्रेट अ कपल ऑफ दोज आइडियाज़ इनटू योर दस्तरखान दिस ईद। तो कोशिश हमारी यही होगी कि आपके लिए मज़े मज़े की चीज़ें हो सकें। दैट्स ऑल गोइंग टू बी हैपनिंग लेटर ऑन इन द शो। बड़े मज़े की चीज़ें बनती हैं दैट वी विल ऑल्सो ट्राई टू टैकल सम ऑफ दैम। लाइक कढ़ाई बनती है कुछ लोगों के घरों पे, कुछ लोगों के घरों में पूरे के पूरे रान रोस्ट होते हैं। रान रोस्ट करना बाय द वे एक बड़ा ट्रिकी किस्म का ऑपरेशन होता है बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि हरे मसाले के साथ सिर्फ रोस्ट होनी चाहिए। देन सम पीपल वांटेड टू हैव लाइक उसके साथ वो स्पाइसी करके उसको रोस्ट करें। सो एवरीवन डज इट सेपरेटली। देन अ लॉट ऑफ फैमिलीज दे स्टार्ट देयर मॉर्निंग विद कलेजी। कलेजी जो होती है उससे स्टार्ट की जाती है सुबह, ईद की सुबह। मतलब जब मर्द हज़रात नाश्ता कर कर आते हैं, कुर्बानी हो चुकी होती है, तो हर कोई वेट कर रहा होता है कि नहीं हम लोग नहीं खाएंगे, चाय पीते रहते हैं, चाहे 1 बज जाए, स्टार्ट कलेजी से करेंगे। तो दैट्स अनदर रेसिपी एंड एवरी हाउसहोल्ड, एवरी फीमेल आई फील हैज़ देयर ओन स्पेशल वे ऑफ हाउ टू मेक कलेजी, कि उसमें हीक ना आए और मसाला भी टेस्टी हो और कलेजी भी टेस्टी हो, एक्सेट्रा। डन समटाइम्स विद पराठा, कभी नान के साथ, कभी रोटी के साथ, बट हर कोई कलेजी ज़रूर खाता है ईद के पहले दिन। एंड देन ऑब्वियसली द बिरयानीज़ एंड द पुलाव्स वो सब तो बनते ही हैं। कबाब बनते हैं इस पर्टिकुलर ईद पे। मेरे ख़्याल में जितने ज़्यादा बारबेक्यूज़ देखे जाते हैं वो पूरा साल नहीं आई थिंक देखे जाते। इस ईद पे एवरीवन जस्ट बिकम्स दिस बारबेक्यू प्रोफेशनल एंड men especially. This is the one Eid that what I love about this particular Eid is कि इस वाली ईद पे ना जो मर्द हज़रात होते हैं वो बड़ा इन्वॉल्व होते हैं कुकिंग प्रोसेस के अंदर। स्पेशली जब बारबेक्यू टाइप का सीन होता है तो कोयले गर्म करना और उनको कबाबों शबाबों को बनाना, ये बड़ा सीन बनता है। सीख कबाब, चपली कबाब, टिक्का, बोटियाँ और बिहारी कबाब और फलाना गोला कबाब। और इससे ज़्यादा खैर मेरे ख्याल में और कोई प्रोफेशनल जाता नहीं है, धागे कबाब शबाब हमारे बस की बात नहीं है। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कबाब्स आर मेड एंड एवरीवन अगेन लाइक आई सेड के बाज़ारों से भी पैकेट्स लाते हैं, बट बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने आपको पिछले अभी कुछ दिन पहले शो में बताया था कि बहुत सारे लोग घर पर मसाला बनाते हैं और घर पे मसाले बना के उसका बिल्कुल बात ही कुछ और होती है। ऑब्वियसली डिफरेंट फ्लेवर आता है ऑल टुगेदर। So that's another thing and पाए, निहारी, all those big salons like कोरमे बनते हैं, पाए बनते हैं, निहारी बनते हैं। वो क्या कहते हैं उसको जो चिन्योटी घरानों में बनते हैं अक्सर, वो आलू के साथ आलू गोश्त टाइप का एक सालन होता है, कुन्ना, there we have it। कुन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा मुनफरद होता है और कि यहाँ का कुन्ना है, वहाँ का कुन्ना है, एक्सेट्रा। तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जी, और वो सब ऑब्वियसली करनी पड़ती हैं। उसके बारे में बात करेंगे। आपको भी कुछ मज़ेदार किस्म की शेफ़ फ़रा आएंगी हमारे पास, रेसिपीज़ शेयर करेंगी, कुछ चीज़ें बना के हमें भी दिखाएंगी ताकि हम भी कुछ कर सकें इस पर्टिकुलर ईद। अभी मेरे पास हमेशा की तरह कुछ मज़ेदार किस्म की ख़बरें भी हैं आप लोगों के लिए, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की जानिब। दिल करे
अली ज़फ़र ने एक कायद-ए-आज़म जिंदाबाद फिल्म जो अभी आने वाली है इस ईद पे, यानी कि संडे को वो फिल्म देखने को मिलेगी दोस्तों। कैची गाना है, मेरे ख्याल में 1-2 दफ़ा और सुनने के बाद आपके और मेरे लिए और कैची हो जाएगा। दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स स्लोली करके ग्रो करते हैं, फ़ौरन नहीं समझ आते, आहिस्ता आहिस्ता मगर ग्रो कर जाते हैं। क्यूट गाना है, आई थिंक इट इज़ वेरी शॉट वेरी वेल, काफ़ी मज़ेदार किस्म का। इस बाय द वे इन लोगों ने 2 गाने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए। पेट्रियाटिक गाना था, एक बड़ा डांस झटका नंबर था, और दिस इज़ द 3rd सॉन्ग दैट दे रिलीज फ्रॉम द फिल्म। अभी मेरे पास एक और ख़बर है और एक और मज़ेदार किस्म का गाना है, अगेन फ्रॉम अनदर फिल्म दैट्स कमिंग आउट दिस ईद। संडे को देखने को मिलेगी दोस्तों, बहुत सारी चॉइसेस होंगी संडे को ऑब्वियसली अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट टू वॉच ऑन ईद। बट दिस इज़ फ्रॉम लंदन नहीं जाऊँगा, एंड गाना है कुबरा खान का माहिया। गाना जो है ये दिस फ्रॉम लंदन नहीं जाऊँगा, गाया इसको मीशा शफ़ी ने है और शानी अरशाद ने है। गाना इसकी जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सराहा, इंक्लूडिंग एक्टर्स माहिरा खान एंड मैनी मोर। सब लोगों ने कहा कि बहुत ज़बरदस्त गाना है। हम लोगों को जाना है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला कि शेफ़ फ़रा से मुलाकात करवाएंगे, मज़े की रेसिपीज़ बनाएंगे हमारे सेट के ऊपर, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, दिखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी पहली मेहमान मौजूद हैं, मज़ेदार किस्म के खाने हमारे लिए बनाने के लिए। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फ़रा, मज़े के खाने बनाती हैं और बहुत लज्जत है इनके हाथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी पहले जुमा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। पहले से ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। और जनरली लाइक बरसात मुबारक। बरसात, सारी चीज़ें एक साथ, बहुत सुहाना मौसम मुबारक, बहुत अच्छा, क्योंकि ईद उल अज़हा बहुत ही करीबी है और लोग बड़े वो परेशान भी है कि हम खाने तो वो बनाते रहते हैं उरूज, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी बन जाए और बहुत टेस्टी खाना बने। ये ना आजकल टाइम नहीं है, जल्दी खाना बने, वो ज़माना तो चला गया कि एक चीज़ पे तड़का देते थे। ब्रेक में मैं क्या कह रही थी कि यही तो कह रही थी, जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए कि मैं बैठी रहूं और कोई और पका के खिलाए। बस हम है ना सिखाने के लिए, आप हमें इनवाइट करते हैं, हम सिखाते हैं। अच्छा, हर घर की कहानी यही है कि बस हमने 2-4 डिशेस जो है वो बन जाए, लेकिन टाइम ना लगे। मसला ये ना किचन में नहीं गुजारना नहीं। और मगर फ़रा इस ईद पर हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो पकवान मतलब वैरायटी हो, बहुत ये भी हो और वो भी हो और फलाना भी हो, चीजें और वो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, मतलब ये नहीं बनाया, लगाते हैं तो जो बना रहा होता है वो बेचारा बन भी रहा होता है, एक बंदा बेचारा एक कुक होता है और बाकी सब लोग जो है खाने वाले होते हैं। अच्छा, किसी घर में कुक नहीं होता, वो खवातीन जो होती है अपने किचन को खुद ही संभाल रही होती है, उनके लिए बहुत ही बड़ा मसला हो जाता है। अगर 6 लोग रह रहे हैं तो 6 की अलग अलग चॉइस होती है कि मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना है, और ये सारी पसंद जो है ना वो बकरीद के मौके पर ही निकल के आती है। तो ये इसके लिए हमने बहुत आसानी आपके लिए कर दी है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बनती है, जैसे आपने भी इंट्रो में बताया था, कलेजी खाई जाती है। कलेजी तो तमाम लोग खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, उसके बहुत सारे तरीके बताएं। लेकिन सेकंड चीज़ जो खाई जाती है वो खाए जाते हैं कच्चे कीमे के कबाब खाए जाते हैं। क्योंकि कच्चा, आपको पता है इतना महंगे गोश्त तो कीमा सारी चीज़ें हो गई। बकरीद में अल्लाह ताला ने हमें फैसिलिटीज़ दी हुई है कि बहुत सारा कीमा आता है, तो हम अपनी पसंद की चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं आपके लिए कच्चे कीमे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कीमा जो मतलब बहुत सारे लोग ऑब्वियसली आपके घर पे अगर गोश्त आता है, कीमा बनकर नहीं आता, तो सबसे पहले तो ये बताएं फ़रा कि कौन से गोश्त के हिस्से के लिए कौन सा हिस्सा गोश्त का कीमे के लिए इंतखाब करना चाहिए। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि रान का हिस्सा होता है वो वाला, उसमें गोश्त ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और हड्डियाँ कम होती हैं। ठीक है, अगर आपने चांपे का गोश्त लेना है या बैक का लेना, उसमें हड्डी बहुत ज़्यादा होती है, तो कीमा सही से बनेगा नहीं। रान का गोश्त होता है, उसमें से अगर आप बनाएंगे तो कीमा प्योर बहुत अच्छा, चर्बी के बगैर आपको कीमा मिलेगा। अच्छा। बहुत सारे ऐसे चर्बी के साथ कीमा खाना चाहिए। हम जैसे सीख कबाब बनाते सीखों में, तो उसमें चर्बी जो है वो हेल्प करती है, गुर्दे की चर्बी या फिर जानवर की चर्बी होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने जो दूसरे कबाब जो हमने फ्राइंग पैन में फ्राई कर रहे उसमें चर्बी नहीं चाहिए, हमें तो प्योर कीमा चाहिए। तो आपने रान के गोश्त का इंतखाब करना चाहिए, उसको कीमा बनवाना चाहिए। और कबाब के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बारीक कीमा बनाएं। अगर कीमा फ्राई कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा मोटा कीमा बनवा लें, और अगर आप कबाब बना रहे हैं तो थोड़ा सा बारीक कीमा, यानी कि 2 दफ़ा मशीन से निकालें। 2 दफ़ा मशीन से निकालें।
निकालें जी, बिल्कुल कबाब के लिए 2 दफ़ा निकालें, डबल दफ़ा डबल तो बारीक हो जाएगा। हाँ बारीक हो जाएगा। अच्छा आज की जो मैं रेसिपी बहुत ही चेंज रेसिपी है, वो है टर्किश कबाब है, इसका नाम है ताश कबाब। अच्छा मैं जब इसको देख रही थी, मैं बनाती रहती हूँ अपने घर में, लेकिन फिर मुझे वही ज़माना याद आ गया, तो यार ये तो वही वाले हैं कच्चे कीमे के कबाब जो हमारे घरों में बनते रहते हैं। थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया रेसिपी को, और करना भी चाहिए उरूज, क्योंकि जायका जो है ना वो चेंज होना चाहिए, अच्छा लगता है, मसाले चेंज होने चाहिए, बहुत मजा आता है और टेस्ट चेंज होना चाहिए, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही चीज हाँ खा करना हम कहते हैं यार वही वाला, इसीलिए हमें पड़ोसियों के घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मसाले चेंज कि मतलब मुझे तो कोई ये बोले कि मेरे घर दावत पर आए ईद पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो मेरे घर पे हर दफा कम से कम 2 दावतें होती हैं, और मुझे बस अब मैं चाहती हूँ कि कोई और ये बोले कि भाई तुम आओ एग्जैक्टली, हमारा जो टेस्ट है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हमें मजा भी आता है। अच्छा ये देखिए मैंने कितना बारीक इसको कीमे को 2 दफा मशीन में निकाला हुआ है, और मैं इसको ले लूंगी। कच्चे कीमे के कबाब वाले हैं, टर्किश कबाब बनने वाले हैं, बहुत मजे के। और मसाले देखिए बहुत ही ऐसे स्पाइसी, बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको एसिडिटी हो जाए या फिर स्टमक कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको, तो मसाले मैंने बिल्कुल सही क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। अच्छा ये हरी मिर्चें हैं दरमियाने वाली, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, सही है, नॉर्मल है, टेस्ट अच्छा देता है, फ्लेवर अच्छा देते हैं। ये मैं यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी, बारीक कटी हुई बिल्कुल बारीक चॉप के, आपके मुंह में ना आए और फिर आप बाइट करते वक्त फिर आपको परेशानी हो। काली मिर्चें ये भी मैंने 1/2 टीस्पून ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है। सॉल्ट है मेरे पास 1 टीस्पून, ये मैंने ले लिया इसमें। साथ में 2 मसाले कबाब के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, फ्लेवर इतना अच्छा आता है जब उसे फ्राई कर रहे होते हैं। क्या मसाले हैं मैजिक? वाइट जीरा उसको मैंने क्रश कर लिया, एंड हमने धनिया जो है कोरिएंडर ड्राई उसको हमने क्रश कर लिया। अच्छा, दोनों को धनिया का पाउडर और जीरा नहीं, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, हमें थोड़ा दुरदुरा सा हमने करना है, सही। वो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर लिया, ये बहुत अच्छा लगता है कबाब में, आप इसको ऐड करें। ये दोनों हमने पाउडर इसके अंदर ऐड कर लिए। और ये मेरे पास अब है कच्चा पपीता, क्योंकि इतना फ्रेश गोश्त होता है तो थोड़ा सा गलने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो इसमें कच्चा पपीता जो है ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है कुर्बानी के गोश्त में स्पेशली। ठीक है, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ कच्चा पपीता, साथ में अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ठीक है, और उसके साथ ही जाएगा हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, फाइन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। और इसे हमने ग्लव्स पहन लिए मैंने, अच्छे से उसको मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा मुझे यहाँ पर ये भी बताएं कि यू नो गोश्त को तो हम लोग सिरके वगैरह से धो के या उसको सोक करके मतलब उसके अंदर से हींग जो है उसको कर लेते हैं, सही। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने नहीं कुर्बानी के गोश्त के कबाब वगैरह खाने, तो कीमे के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा कीमे के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि कीमे को आपने पहले एक जिसका बोटी का पीस होता है उसको आपने धुलवा के फिर आपने इसका करवा लेना है कीमा करवाने के बाद आपने इसको 1-2 दफ़ा धोना है, ज़्यादा नहीं धोना। जितना आप कीमे को ज़्यादा धोएंगे तो उससे क्या होगा कि उसको जो टेस्ट है ना, टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर जितना भी वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो ये लाजमी होता है, आपने इतना ज़्यादा इसको धो दो कि इसकी शक्ल वाइट नहीं करनी। बहुत लोग मैं यही पूछने लगी, मैं यू नो आई हैव बीन टू सो मेनी पीपल्स किचन्स वेयर दे उन्होंने बाकायदा कीमे को भिगोया हुआ। हाँ ऐसे ही होता है। और मैं शौक होती हूँ हर दफ़ा, और हर दफ़ा मुझे किसी के घर पे अगर इत्तेफाक होता है ईदों पे ये नज़र आता है बहुत ज़्यादा कि यू नो बाकायदा भगोया हुआ होता है। एग्जैक्टली। अच्छा आपने ये सारे मसाले जितने भी हैं वो इसमें से हींग बिल्कुल नहीं आएगी, आपने इसको मैरिनेट करके आपने रख देना है, आपकी मर्जी है। अच्छा ये कच्चे कीमे के कबाब में उरूज फ़ायदा ये होता है कि आपने फ़ौरन से इसको फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको रख भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन कीमा आ रहा होता है बना हुआ तो जल्दी जल्दी फ्राई करते हैं, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अच्छा लास्ट एक चीज़ थी अंडे की सफ़ेदी, एक वाइट, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, वो इसके अंदर हमने ऐड करना है। पूरी है ये? नहीं ये 1 अंडे की है, मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून, जितनी हमें ज़रूरत है, ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हमारा ये गीला गीला सा हमारा डो हो जाए जो कीमे का है, बिल्कुल हल्का सा। हमने पूरा अंडा नहीं ऐड करना, अंडे की सफ़ेदी ऐड करनी है, इसका अच्छी तरह से ये बाइंड करता है। और कच्चे कीमे के बाद अच्छा पहले जो बनाया जाता था इसमें अंडे की सफ़ेदी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करते थे, ऐसे ही बनाते थे, लेकिन अब आप ऐड कर लें तो बहुत अच्छा एक खस्ता क्रिस्पी से बनते हैं, बड़े अच्छे से बनते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि अंदर अच्छे से चला जाए। फिर आपने इसको बहुत लाइट ऑयल में इसको फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना, पकौड़े की तरह नहीं करना आपने, ठीक है। और ऑलरेडी देखें ये कीमा भी इतना ज़्यादा हमारा गला हुआ है। इसको सीख पे लगाना चाहे और फिर इसके अंदर आपने चना, जो हमारे पास चना होता है उसका पाउडर डाल दें, या फिर बेसन आप इसके अंदर ऐड कर दें, या
कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें ताकि वो सीख को अच्छी तरह पकड़े। सीख कबाब बनाने के लिए ये मसाला बिल्कुल सीख कबाब में जाएगा, लेकिन देखिए ज़्यादातर घरों में फ्लैट्स में जो रहते हैं उनके पास स्पेस नहीं होता, वो कहाँ करेंगे, वो कोयला जलाएंगे, धुआं हो जाएगा, दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, हर घर में ये स्पेस होता नहीं है। तो आप ये कबाब बनाने के बाद आपने कोयले का जो स्मोक दे देंगे तो वही टेस्ट आ जाएगा उसके अंदर, वही वाला जायका आ जाएगा। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके कबाब का शेप देना है। अब मैं ऑयल गरम कर लूँगी और बस इसको फ्राई कर लूँगी, बस इतना सा काम है जी। बस मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया इसलिए देर लग गई, वरना तो हमारे घरों में या सबके जो मुझे देख रहे हैं उनके घरों में बहुत सारे मसाले ऐड किए जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही आपको वो मसाले आपको बताए हैं जो बहुत ही कम मसाले हैं और ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो। ठीक है, अब मैं इसको फ्राई कर दूंगी। बस ये फ्राई कर रही हैं और हम लोग जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, होपफुली आपको दिखाएंगे इनकी शक्ल, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ इस वक्त शेफ़ फराह मौजूद हैं, मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बना रही हैं। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे सेट पे कच्चे कीमे के कबाब, टर्किश कबाब, जिनको ताश कबाब भी कहा जाता है। ताश कबाब बिल्कुल कहा जाता है। और बड़ी कोई इजी किस्म की इन्होंने रेसिपी बताई है। एक दफ़ा फराह रेसिपी भी रिपीट कर दें साथ साथ। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने कीमा लिया था, 2 दफ़ा मशीन में से हमने निकाला था बारीक कीमा। इसकी वजह यह है कि जल्दी से ये गल जाए, ठीक है, आपके कबाब बनने में मसला ना हो। उसके अंदर हमने डालना है, हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, इसमें काली मिर्चें हैं, नमक है, हरा धनिया है बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ फाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट है और पपाया है। हमने कच्चा पपीता लिया था, उसको हमने क्रश कर लिया। वाइट ज़ीरा और धनिया हमने इसको क्रश करके इसके अंदर ऐड किया था, और एग वाइट अंडे की, हाँ हमने सफ़ेदी ऐड की थी। इसको कबाब की आप शक्ल दे दें। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी भी नहीं आप इसको बहुत अच्छा शेप दें, इसको बहुत ज़रूरी भी नहीं है। really? जी बिल्कुल भी नहीं, इसको कोई ज़रूरी नहीं है। आपने जो चाहे आप इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बारीक, क्योंकि मोटा कीमा होगा। अच्छा, तो मैं गलेगा यही नहीं। पूछने लगी थी, क्या इसको वो लंबी सीख वाली शेप अगर नहीं ना दें, ना उसको ना दें, फिर इसके अंदर आपने होल करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर स्टीम जाए और अच्छे से वो कुक हो जाए। ठीक है, हाँ, बेहतरी है कि इसी तरीके से आप बनाएं। ठीक है, बस ठीक है। हमारा ये फ्राई हो चुका है। इस तरह से आप उसको बनाते जाएंगे, कोई भी और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे यहाँ पर मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, शेफ़ फराह ये बोल रही थी कि ये कबाब अगर आपने ताज़ा भी बनाने हैं, मतलब अभी मतलब फ़ौरन हो जाता है कभी कि बहुत लंबी मैरिनेशन की इसको ज़रूरत नहीं है मसाले के साथ, इसको आप फ़ौरन भी हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं, बिकॉज क्वाइट ईजी, बिल्कुल ईजी है। और घरों में ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि आपके घर पे मौजूद ना हो। सारी चीज़ें घर के मसालों की हैं और इसी में मज़ा, इसी में फ्लेवर है। और ये जब कीमा आता है ना, गोश्त आता है उरूज, तो लोग जल्दी ये वाले कबाब बनाना शुरू कर देंगे, ये फास्ट बन जाएंगे जल्दी, क्योंकि शामी कबाब के लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसको कुकर में डालो, दाल गलाओ, वो बड़ी एक लंबी साइंस होती है। तो उससे मतलब आई थिंक दिस इज अ मच इजियर एंड बेटर कबाब टू डू, बिकॉज गेस्ट भी आ जाते हैं, बिल्कुल गेस्ट आ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। चाय के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। इट बिकम्स आई थिंक बड़ा ज़रूरी होता है ईद पे अपने लिए आसानियाँ ढूंढना। आसानी ढूंढे, क्योंकि घर की एक तो घर की सफाई में भी तो इतना टाइम लग रहा होता है, बहुत टाइम। और जहाँ कुर्बानी होती है उनको सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि घर की जो सफाई अच्छे से कर लें, बहुत अच्छे से सफाई कर ले, हमारा घर साफ हो जाए, बर्तन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी। जैसे मेरे ख्याल में ना ईद पे मेहमानों को कभी भी बिन मतलब फ़ोन किए ना, अब तो सेल फोन का ज़माना है, कॉल कर आया करें दोस्तों। अच्छी बात नहीं है कि वो आप बिन बुलाए तो नहीं, खैर ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स मेहमान ऑन ईद, बट मतलब अगर कॉल के से ये होता है कि अगले को थोड़ा टाइम मिल जाता है, खुद की हालत, घर की हालत तबाह। लेकिन गोश्त देने के लिए तो ऐसे ही आया जाता है ना, अगर आपके रिलेटिव आपको गोश्त देने के लिए आएंगे, फ्रेंड्स तो बता के नहीं आएंगे ना, वो तो ऐसे ही आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, यही वाले कबाब सर्व करने हैं, चाय के साथ, ड्रिंक के साथ, जो आपका दिल करता है, लस्सी के साथ, छाछ के साथ। Another very good thing that Farah has mentioned, कि even if it's not a dawat, people will come to your house to deliver meat, to deliver मिठाई वगैरह, तो उनको आप अब ऐसे खाली तो नहीं भेज सकते ना। सही बात है, हाँ, ज़रूरी है कि कुछ खिलाएं। देखिए ये टूटे भी नहीं है और बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। सही है, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा देखना है, जल ना जाए। खुशबू आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, और बहुत अच्छे बनते हैं।
बहुत सारे घरों में बनते हैं, मेरे घर में भी बनते हैं। और मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो कच्चे कीमे के कबाब हर जगह, जैसे गोश्त देने जाए, मिलने जाए तो वो कच्चे कीमे के कबाब फ़ौरन, मैंने कहा ये बहुत आसान रेसिपी इसलिए फटाफट बन जाती है तो बहुत ही अच्छी बनती है। और वैसे फराह आपके घर में ट्रेडिशनल जो बड़ी दावत जब होती है तो क्या क्या बनता है? बहुत सारी, देखिए बिरयानी तो बहुत ज़रूरी है, लाजमी बिरयानी, बहुत स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी होती है। और बिहारी कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, बस एक मैरिनेट करके एक जगह पे आपने बना लिया, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ अभी। हाँ, मैं यही कहने लगी थी, फराह अपनी रेसिपी भी सिखाएंगी हमें, सिखाऊंगी अपनी एज द शो प्रोग्रेसेस। टेंशन ना लें, फराह हमें बताएंगी कि बिहारी कबाब। अच्छा, बीफ स्टेक बनाते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं घर में, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बर्गर्स बनाते हैं। तो बीफ जब आता है तो ये हमने वही कढ़ाई, बिरयानी, शामी कबाब, समोसे, नहीं उससे हट के भी चीजें बन सकती हैं। और ये वाला जो कबाब इन्होंने बाय द वे बनाया है बर्गर से, मुझे बर्गर्स के लिए बहुत बेस्ट है। फॉरेन टॉप, मतलब मेयोनेज लगाओ, बन के अंदर पत्ता रखो, सलाद का चीज का स्लाइस डालो। आज मेरे घर का जो राज है ना वो फाश हो रहा है कि इसी से ही बर्गर बना के दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, इतने खुश होते हैं। और इसके साथ फ्राइज दे दें, कुछ आप केचप, कुछ सॉस, कुछ आप इसको दे दें बच्चों को, बंस पहले से लेके रख लें। इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि गेस्ट के साथ बच्चे भी आते हैं, बच्चे तो नहीं खाते ना ये सारी चीज़ें, तो बच्चों को बच्चों की पसंद की चीज़ देनी चाहिए। तो बहुत स्मार्टली आप बहुत अपने किचन को हैंडल कर सकते हैं। अपने कच्चे कीमे के कबाब और उसके बिल्कुल बराबर में बर्गर रख दें, किसी को नहीं पता लगेगा। तो इसको फ्राई होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि हमने इसको बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। तेज़ हम इसको अगर इसकी थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर देंगे तो क्या होगा, ब्राउन तो हो जाएगा लेकिन कीमा जो है वो प्रॉपर पकेगा नहीं। अच्छा फराह, मैं आपसे बड़े घरेलू टिप्स भी साथ साथ लेना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि ये वाला जो भी आपने कबाब की रेसिपी बताई, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग अगर एक ही दफ़ा, ये आपने भी जिस तरह बैच एक बनाया है, ये सारे के सारे फ्राई कर दें तो ट्रॉली पे रख दें या कहीं किचन में रख दें साइड पे, तो क्या इनको बार बार रीहीट करके दे सकते हो? रीहीट कैसे करें? अच्छा, इसको आपने हीट करना है इसी तरह से पैन में करना है, आप माइक्रोवेव बार बार ना करें। मैं कभी भी नहीं कहूँगी इसको बार बार करें। आपने इसको कच्चे कीमे के कबाब ठंडे भी बहुत मजे के लगते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। यानी कि मैं बना के सुबह को फ्रिज में नहीं रखना, आपने ट्रॉली पे रख दूं। बिल्कुल, एक दफ़ा आपने बना लेने हैं, सारे फ्राई कर लेने हैं आपने, और इसके बाद आप रख दें ट्रॉली पे। गेस्ट आते जाते हैं, उनको आप सर्व करती रहें। आपने देखा अगर चाय का इंतजाम करी, दूसरी चीज़ों को करी, तो इसको हल्का सा फ्राइंग पैन को आपने थोड़ा सा आपने गर्म करना है, वार्म कर देना है, इसके ऊपर रख देने हैं और उसको कवर करके रख देना। उसकी स्टीम से ही वो गर्म हो जाएंगे। अच्छा, उसको गर्म हो जाएंगे फिर आप सर्व कर लें, क्योंकि ये कबाब बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं खाए जाते ना, ऑफ कोर्स हल्का सा गर्म खाया जाते हैं, तो हमें हल्का सा ही इसको गर्म करना है कि ताकि माइक्रोवेव ना करें। माइक्रोवेव बिल्कुल मैं तो नहीं प्रेफर करूंगी, वन टाइम के लिए कर लें, लेकिन आप इसी को बार बार ना करें। हाँ, नहीं मैं जरा मतलब घरेलू टिप्स भी तो लेना जरूरी है कि मेहमान आ रहे हैं और सारा दिन कॉन्स्टेंटली आ रहे होते हैं, तो बड़ा जरूरी है कि जाने के हम लोग क्या करें। हम लोग जो है कबाब जो हैं वो तैयार हैं। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हमें डिश आउट करके दिखाएंगे, तो कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। शेफ फराह हमारे साथ मौजूद हैं। कच्चे कीमे के कबाब जो हैं वो बन चुके हैं और अब हम अगली रेसिपी की जानिब चल रहे हैं। अगली रेसिपी क्या है फराह? बिहारी कबाब। जबरदस्त बिहारी कबाब है। जबरदस्त, कैसे बनेंगे? बहुत ही ज़बरदस्त से बनने वाले हैं। आज मैंने आपकी जो परेशानी है उसको मैंने बहुत ही कम कर दिया है कि आपने कोई भी ऐसा कोई कोयले नहीं जलाने या फिर घर का कोई ऐसा कोना नहीं ढूंढना या छत पे नहीं जाना कि आपने बारबेक्यू करना है। सारी चीज़ें आपकी किचन में ही होगी और अपने किचन में इजीली, जैसे आप रोज़ाना की कुकिंग करती हैं वैसे आप करेंगे। अच्छा, गोश्त है यहाँ पर, ये तो गोश्त मैंने बॉईल कर दिया था क्योंकि मुझे शो पे दिखाना था, तो गलने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने ये बोटियाँ ली थी, इसमें कोई हड्डी नहीं है, बोटियाँ लेके मैंने इसको बॉईल कर दिया। लेकिन आपने क्या करना है कि मैं आपको जो पूरी रेसिपी बता रही हूँ वो कच्चे गोश्त की बता रही हूँ, ठीक है? आप ये सपोज़ करें कि आपके पास कच्चा गोश्त है, सारी चीज़ें मैरिनेशन इसी तरीके से होगी, लेकिन मैंने टाइम की कमी की वजह से बॉईल ये बोटियाँ सारी ले ली हैं। सही है, मैं इसको हटा देती हूँ। अदरक मैंने डाला हुआ था इसमें, और इसको हमने पहले मैरिनेट करना है। दही इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, ये भी आसान है, आपने बस इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देना है। कुक टाइम इसका इतना ज़्यादा नहीं है, बस आपने फिर दूसरे काम अपने करने हैं। दही मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून इसके अंदर। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज है, ये ब्राउन प्याज को क्रश कर लिया है मैंने, ब्राउन प्याज 1 टेबल स्पून। ठीक है। अदरक लहसुन इसका पेस्ट है 1 टेबल स्पून।
ये हरी मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई, दरमियानी है, इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। ठीक है। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और इसके साथ काला नमक। ठीक है, हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, वो वाला जो व्हाइट सॉल्ट होता है वो नहीं ऐड करेंगे। ठीक है। 1/2 टीस्पून ये मैंने इसके अंदर ले लिया। यहाँ मेरे पास है ये है धनिया पाउडर है। ठीक है, धनिया पाउडर मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी। ठीक है। अच्छा, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि जल्दी नहीं है, आपने इसको मैरिनेशन करने के लिए 2 घंटे रख दिया, 3 घंटे रख दिया, तो फिर आप इसको कच्चा पपीता ना ऐड करें। अच्छा, बिहारी बोटी जो होती है बहुत स्पाइसी होती है, क्या ये इसके अंदर किसी को स्पाइस बढ़ाना है तो ये अभी इतनी जितनी क्वांटिटी आपने डाली इसमें फुल स्पाइसी निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। देखिए, इतनी ज़्यादा स्पाइसी तो बिहारी बोटी नहीं होती, वो अपनी आपकी पसंद के ऊपर होता है। अगर आप बाहर से खाएंगे तो वो नॉर्मल, इसके अंदर स्पाइस जो होता है वो बैलेंस्ड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अगर ज़्यादा करना है तो आपने क्या करेंगे, गरम मसाला आप ऐड कर लेंगे। और गरम मसाला बकरीद में, क्योंकि हम इतनी सारी गोश्त के आइटम्स खा रहे होते हैं, तो मैं गरम मसाला ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, आपके गले में लगता है, फिर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो मैं बकरीद के खाने में, क्योंकि आप बैक टू बैक खा रहे होते हैं, स्पाइसी खाने खा रहे होते हैं, तो हर डिश में आप इतना ज़्यादा गरम मसाला, इतने ज़्यादा स्पाइस, इसके अंदर आपके लिए आप जो सॉस है, चटनी, डिप है, वो थोड़ी स्पाइसी बना लें। ठीक है, वो आप बना लें। इसके लिए आपकी एक अच्छी चीज़ है कि आप उसके अंदर आप ऐसे तो नहीं खाएंगे ना, आपकी ग्रीन चटनी होती है। और अगेन ये यही है कि मतलब ये सब कुछ मिक्स करके एकदम आप पॉट में डाल के भूल गए, बस भूल जाएं आप, वो अपने ही पानी से वो पकता रहेगा। फिर आप आएँ, लेकिन आपने फ्लेम जो है, आँच जो है वो थोड़ी सी दरमियानी रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, कैसा ना हो पानी सारा ड्राई हो जाए, गोश्त आपका कच्चा का कच्चा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने क्या करना है, अच्छा ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत कम करते हैं, जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में खाएं, इतना ज़्यादा ना खाएं। लेकिन ऑयल हम यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। 1 टीस्पून तो कोई ऑयल की इतनी क्वांटिटी होती नहीं है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं करना। देखें 1 टीस्पून आपके सामने, बिल्कुल हल्का सा, आप चाहें तो ना भी ऐड करें, कोई ज़रूरी नहीं है, आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। और दही है, गोश्त का अपना पानी है, वो सारी चीज़ें निकल के थोड़ी देर के बाद उसको चेक करते रहें और उसको भूल जाएं, इसको खुद ही पकने दें। ये पकता रहेगा, बिहारी बोटी पकती रहेगी। और तकरीबन कितनी देर पकाना है? देखिए, कच्चा गोश्त होता है तो इसको तकरीबन 1 घंटा तो पकाना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिहारी बोटी, अगेन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, कि कौन से पार्ट की होनी चाहिए, विच पार्ट ऑफ द एनिमल यू शुड यूज फॉर द बिहारी बोटी? अच्छा, बिहारी बोटी भी सेम वही, आपने वही वाला रान का गोश्त लेना है। अगर आप हड्डी का लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ बोटी का इस्तेमाल है, इसमें हड्डी का कोई काम नहीं। अगर बिहारी बोटी ज़रूरी, हम तो जैसे खाते हैं सिर्फ प्योर गोश्त की खाते हैं, कुछ लोगों को बोन वाला भी गोश्त बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं बोन के साथ जो चिपका हुआ गोश्त होता है ना, वो जल्दी गल भी जाता है। हाँ, लेकिन वो क्या होता है, वो हड्डी मुंह में आती है, आप उसका भी ले सकते हैं, चापों का गोश्त भी ले सकते हैं। लेकिन जो प्योर गोश्त होता है, बहुत एक बोटी अलग से करवाते हैं, उसका आप पीसी, जिसमें हम शामी कबाब बनाते हैं, वो गोश्त आप ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, लेकिन वो बहुत टेस्टी होती है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपको खाना आना चाहिए कि हड्डी अलग करें, गोश्त अलग करें। लेकिन इजी ये है कि इसमें हड्डी ही ना हो। अच्छा, कुर्बानी के गोश्त में रोज़ लोग कहते हैं नहीं हड्डियाँ तो पूरे साल खाते, कुर्बानी के गोश्त में हड्डी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से गोश्त भी आता है ज़बरदस्त। तो अब ये बस बन जाएगा, थोड़ी देर में हम इसको सर्व कर देंगे और फिर तीसरी डिश की तरफ जाएंगे। एब्सोल्युटली, हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं, मगर एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि ये किस नतीजे पर पहुंची है बिहारी बोटी। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफ होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर शेफ़ फरा मौजूद हैं और मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। ऑब्वियसली थोड़ी सी मिर्च जो है वो गले में ठसका लगाया है हमें। अभी बिहारी मेरे ख्याल में बोटी जो है वो अभी तक पैन पे है, बस थोड़ी सी देर, राइट, ठीक है, और उसको थोड़ी सी देर है, हल्की आंच पे पक रही है। बड़ी इजी रेसिपी शेफ़ ने हमें बताई थी। अब हम अगली रेसिपी क्या बना रहे हैं? अच्छा, हम बना रहे हैं, हमें सीख कबाब तो बड़े पसंद होते हैं, फिर वही वाला मसला, हम कहाँ बारबेक्यू करें, कहाँ पर सारी चीज़ें हम अरेंजमेंट करें। तो मैंने सोचा कि मैं सीख कबाब मसाला आपको बनाना सिखा देती हूँ। वही सीख कबाब का टेस्ट, लेकिन आपने फ्राइंग पैन में बनाना है। ओह ज़बरदस्त, वही वाला टेस्ट होगा, वही वाला जायका होगा, लेकिन हमने इसमें बनाना है। पैन ऑन है आपका मेरे? जी बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, सबसे पहले मैंने इसके अंदर कीमा शामिल करना है। ठीक है, कीमा हमने ऐड किया। कीमे के साथ मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी
यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन का ये पेस्ट है मेरे पास, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसके अंदर शामिल कर दिया है। और यहाँ मेरे पास है कच्चा पपीता 1 टीस्पून, वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप पकाना पड़ता है, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे हल्का हल्का सा। फिर इसको थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, और लेकिन है बहुत आसान, कोई ऐसी मसाले नहीं है जो आपको ना मिले। और मैंने बड़ा मज़ेदार एक बात नोटिस की, अगर आप लोगों ने करी हो या ना करी हो, शेफ़ फराह ने अभी तक इसके अंदर ऑयल नहीं डाला। अभी तक ऑयल नहीं डाला, यही तो रेसिपी है इसकी, ऑयल बिल्कुल भी नहीं ऐड किया इसके अंदर। अभी मैं बताती जाती हूँ कि किस तरीके से ऑयल कब इसके अंदर ऐड करना है। ये मैंने इसके अंदर मिला दिया है। अब मैं इसको हटाती जा रही हूँ ताकि जरा जगह भी हो जाए और सारी चीज़ें सामने आ जाए। सही। अच्छा, ये है मेरे पास ब्राउन प्याज, ठीक है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये 1 टेबल स्पून है। और उसके साथ यहाँ पर है काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। आप देखिए मसाले में इतने ज़्यादा ऐड नहीं कर रही। अच्छा, ये है देगी लाल मिर्च, जिसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो मैंने ले लिया है। इतनी स्पाइस नहीं होती है, नहीं होती है वो। फुल भर के 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, ये मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। ये भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। उसके साथ यहाँ पर मेरा फेवरेट धनिया ज़ीरा पाउडर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा, इसके फ्लेवर बहुत अच्छे निकलते हैं जब आप खाना बना रहे होते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर है ये हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसमें मैं शामिल करूँगी नमक 1 टीस्पून। थोड़े से मसाले ज़्यादा हैं लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है। कुछ और चीज़ें रह गई हैं, उसको मैं ऐड करूँगी बाद में। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने ऑयल नहीं शामिल किया, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप देखें फ्लेम मेरा है। अच्छा, ये बंद है, मैंने कहा ये बंद कैसे हो गया? ऐसा होता है, दावतें होती है ना, तो ये सारी गड़बड़ी ख़वातीन के साथ होती है। एब्सोल्युटली ऑल द टाइम। और आई होप वैसे इस दफ़ा ईद के ऊपर गैस ना तंग करे। अरे बहुत सारे घरों में ये मसले हैं, मेरे घर पे भी ये मसला हो रहा है। 1 महीने तक रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है। तो इसको हमने पकाना है। मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, इस स्टेज पर आकर मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल शामिल करना है अब, ठीक है। ओके, अब शामिल करना है मैंने। ऑलराइट। मसाले जा रहे हैं ना तो खांसी आ रही है, क्योंकि हाँ, वो ठसका तो ऑफ कोर्स लगता है। ऐसे ही है। एक प्याज काटना, हाँ, एक ये मिर्चों का ठसका लगना किचन के अंदर बड़ी कॉमन सी चीज़ है ये। और हाथ का कटना, हाथ का जलना। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखें, बकरीद में गोश्त काटते वक्त हाथ बहुत कटते हैं, क्योंकि हम जो बोटियों की कटिंग कर रहे होते हैं वो गोश्त बना के तो चले जाते हैं साहब, लेकिन हमें घर में जो कटिंग करनी होती है और सेट करना होता है कौन सा कबाब बनानी है या कढ़ाई बनानी है, उसके लिए बड़े मसले होते हैं, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा, मैंने आँच को थोड़ा सा तेज़ कर लिया है। अब आप देखें थोड़ा थोड़ा पकाती जाऊँगी। अच्छा, अब एक चीज़, ये मेरे पास है सौंफ को मैंने क्रश कर लिया है। बहुत ही अच्छा, और इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसका कि मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर ली है। थोड़ा सा धनिया जाएगा अभी, और इसको मैंने मिक्स करना है, ठीक है। इसको पकाऊंगी, थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि कीमा जो है वो फ्राई होता रहे अच्छे से। इसको बस फ्राई करना है और कुछ नहीं करना, और ये जल्दी बन जाता है उरूज, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा, बहुत, क्योंकि कीमा जो था ऑलरेडी हमारे पास बारीक था, वो जल्दी गलेगा जल्दी, क्योंकि ऑयल भी अब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। पहले इसको मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैंने पका लिया, ताकि इसका कच्चा ही कीमा पकाया कि इसका जितना भी वाटर था वो सारा का सारा ड्राई हुआ। उसके बाद मसाले ऐड किए, मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया, तो वो इतनी देर इसको पकने में लग गई। और ऑलरेडी हमारे पास 2 दफ़ा तो वो मशीन से निकला हुआ था, तो उसको इतना गलाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चॉपर से हम निकाल सकते हैं फराह? चॉपर अगर आपके पास बहुत अच्छे वाला और आपको, आप ये श्योर हो कि ये ख़राब नहीं होगा, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ख़राब हो जाता है सही से, वो फंस जाता है उसके अंदर, उसका जो रबड़ होता है उसके अंदर वो फंस जाता है। तो बेहतर ये कि आप बाहर से ही आप करवा लें। जगह जगह बैठे होते हैं, हर मार्केट में हर जगह बकरीद के मौके पे बैठे होते हैं बड़ी बड़ी मशीनें लेकर। अगर आपके पास बहुत अच्छी वाली मशीन है, बड़ी वाली मशीन है, तो आप घर में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन घर में जो आपके मसाले जिसमें आप ग्राइंड करते हैं, तो उसमें तो आप ना ही करें तो अच्छा है। वो तो छोटे से होते हैं। मैंने कहा चॉपर, बड़ा वाला चॉपर जिसमें कबाब, शामी कबाब वगैरह बनाते हैं, वही वाला चॉपर। उसमें देख लें एक दफ़ा करके,
ट्राई कर लें, अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो फिर ना करें, ट्राई ना करें। हमारी अम्मा तो हर साल करती हैं, तो फिर ठीक है, फिर वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा। लेकिन आजकल मैंने देखा है वो फौरन से खराब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आपने बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है कि आजकल मशीनें भी, मगर मैं एक बात बताऊं कि अगर चॉपर ले रहे हैं ना और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले रहे हो, बहुत सारे लोग अहेड ऑफ ईद लेते हैं, तो स्पेशली ये जो स्पिनिंग जितनी भी मशीन्स हैं, चाहे वो ब्लेंडर्स हैं, चॉपर्स हैं, मिक्सीज हैं, आप बड़ी मोटर लें, एक दफ़ा का खर्चा है, बट फॉर एग्जांपल चॉपर कम से कम 1200 वॉट का लें, तो उससे ये होगा कि आपका जो मशीन है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, क्योंकि घर के अंदर स्टाफ जो है वो इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, बटन ऑन करके, मेरे यहाँ तो अक्सर ये होता है कि मैंने देखा कि बटन ऑन करके इधर उधर लेफ्ट राइट चले गए ऐसे। हाँ बहुत ज़्यादा, तो वो जाहिर बात है वो तो जली जाएगा। अच्छा उरूज, एक चीज़ इसके अंदर ऐड करें, कबाब चीनी, जो कबाब में होती है, सीख कबाब में होती है, आप वहाँ बोटियाँ आप जब बाहर से खाते तो उसके अंदर होती है, तो लेकिन इसकी क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है। इसमें मैंने सिर्फ 5 अदद कबाब चीनी जो होती है, बहुत बारीक बारीक से दाने होते हैं, 5 अदद मैंने इसको पीसा था, उसका पाउडर मैंने बनाया था, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना वरना बहुत ज़्यादा आपका गला जलेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत अच्छा देता है। और मैंने स्पाइस गरम मसाला बिल्कुल नहीं शामिल किया, तो मैंने कबाब चीनी का इसके अंदर इस्तेमाल किया। अब स्टेज पे जाके यहाँ मैं इसके अंदर घी शामिल करूँगी, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था, अब घी शामिल करूँगी क्योंकि इसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा देना है। ये 2 टेबल स्पून ही है मेरे पास घी। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसे बनाएंगे, इसकी लुक भी इसका ऐसे ही लगेगा सीख कबाब की तरह, जैसे आप बाहर से सीख कबाब कीमा खाते हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जब ऑयल है वो किनारों से निकलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है, पानी इसका ड्राई हो चुका है, कीमा जो है अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आके मेरे पास बेसन है, ओके बेसन को मैं ऐड करूंगी उसके अंदर, ठीक है। और कितना बेसन डाल रही हैं जल्दी से बता दें, क्योंकि हमें जाना है थोड़ी सी ब्रेक पे। ओके 2 टेबल स्पून बेसन डालूंगी, उसको फिर मैं अब इसकी हल्की आंच पे भुनाई करूंगी, ठीक है। तो भुनाई जब तक हो रही है 2 टेबल स्पून बेसन डालने के बाद, तो हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, दिखाएंगे कि फाइनल किस तरह की लुक्स लगती हैं इन खानों की, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ शेफ फरा मौजूद हैं, मज़ेदार किस्म के खाने बना रही हैं। ताश कबाब से लेके बिहारी कबाब का सफ़र तो हो गया है, मगर अब सीख कबाब का सफ़र जो है वो चल रहा है। फरा, आपने इसमें घी डाला था और बेसन डाला था, और देखें इस तरह से, किस तरह से ये बहुत ही नरम मुलायम, जिस तरह से सीख कबाब होती है उसी तरह से ये हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अच्छा, हो गया तैयार? बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि इसको टाइम नहीं लगता, और इस तरह से देखेंगे, इस तरह से जब इसकी शक्ल आने लगे, लुक्स आने लगे, तो आप समझे कि ये तैयार सही है। और ऑयल भी कहीं से नहीं है, जितना भी ऑयल घी था वो बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में था। हमारे पास ये तैयार है। हमने जो बनाए थे बिहारी बोटी बनाई थी, वो हमारे पास तैयार है। इसको बिहारी बोटी भी कहते हैं, बिहारी कबाब भी कहते हैं। अब इसे गार्निश करेंगे। आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं, आपका दिल चाहे तो इमली की चटनी के साथ खाएं, जो आपका दिल चाहता है, चपाती के साथ, नान के साथ, और वैसे भी खाएं तो ये बड़ी ज़बरदस्त से लगते हैं। और लेमन के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। थोड़ा सा अदरक, ताकि आपको डाइजेस्ट होने में मसला ना हो, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे कटा हुआ। इसको भी खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है इसका। वेरी टेस्टी। तो ये बस आप, ये हो गया हमारा। और प्याज भी आप इसके साथ खा सकते हैं, सैलड भी खा सकते हैं, आपको जो दिल करे। सही है, मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। ये हमारा हो गया। और ये कबाब, सीख कबाब जो कीमा था वो भी तैयार है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। इतनी जल्दी देखें, आप घर में ख़वातीन बनाएंगी तो कितना जल्दी बन जाएगा। हमने बातें भी की, सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन की, और खाना भी बना लिया, तो इसमें टाइम ही नहीं लगा। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी वेरी फास्ट। जल्दी हम लोगों ने इन्होंने खाना, हम लोगों ने नहीं, हम लोगों ने ना, आपने भी तो मेरे साथ दिया ना। देखिए ना, आपने मुझे एनर्जी दी, तो मैंने जल्दी खाना बनाया ना। अगर आप ऐसे ही बैठी रहती तो मैं बना ही ना सकती, फिर मैं बता ना सकती आपको। तो बहुत ज़रूरी होता है। कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, पूरियों के साथ, जो दिल चाहे आपका, आप उसके साथ इसको सर्व करें और ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खुश रखें।
और मुझे तो इसकी सबसे अच्छी बात पता है उरूज क्या लगती है, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, थोड़ा सा खाओ तो पेट भर जाता है। अच्छा जी, ये खास बात है कि थोड़ा सा आप खाएं आपको लगेगा बस बस मेरा पेट भर चुका है। और उसके बाद ग्रीन टी ज़रूर पी लीजिएगा, ठीक है। That's another amazing, you know, piece of advice that Farah has given. I think इस ईद ना one of the things that you guys really need to concentrate on is green tea. Make sure कि आप के घर पे अगर दावत है या आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, make sure that you do the best possible green tea. अक्सर हम लोग ईद की जब शॉपिंग करते हैं स्पेशली ग्रोसरी स्टोर जाके, तो यू नो पपीतों के ऊपर, मसालों के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो you know जोर होता है। But one of the things that you should buy for sure when you go to the grocery store is कि आप जल्दी से कोई ग्रीन टी लें। अभी भी आज जुम्मे का दिन है तो आज मौका अच्छा है, लास्ट फाइनल शॉपिंग कर लें अपनी जो करनी है। दही खरीद लें, इमली खरीद लें। बिल्कुल, दही कच्ची लस्सी जो होती है वो बना के आप सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इमली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमगोल ले लें, इसको गोल ले लें, बहुत सारी चीज़ें जस्ट इन केस। बिल्कुल खाएं, जस्ट इन केस बिल्कुल खाएं, लेकिन अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि क्योंकि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा गोश्त खा के फिर बीमार हो जाते हैं। Exactly. ये एक यू नो बड़ी मुझे बहुत दुख के साथ की चीज़ है ये। आई फील बड़ा सैड होता है कि देखें आप अपना पेट समझ के खाएं, और ये पहली और आखिरी ईद तो नहीं है ना। सही। फाइनल ऐसे लगता है कि लोग मतलब उस तरह खाते हैं जैसे कि दोबारा खाना नसीब ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डोंट डू दैट, अपना पेट समझ के खाएं, अपनी सेहत का यू नो ख्याल रखें। आई नो बहुत टेस्टी खाना होता है, पैक कर लें, डब्बे में डाल लें, अगले खाने पे खा लीजिएगा, अगले मील पे खा लें, लंच को डिनर पे या डिनर को ब्रेकफास्ट में खा लेना, खाना नहीं भागेगा। सही है, पेट तो अपना है ना। बिल्कुल अपना है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फरा, आपका आने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब मैसेज में ये देना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत कम मसालों में बनाया है, तो मज़ेदार खाना जो है वो कम मसालों में बनता है। और कुर्बानी का गोश्त ख्याल करें और थोड़ा सा स्मार्टली सोच के जिनके घर पर नहीं पहुँचा उनको पहुँचाने की कोशिश करें। सवाब तो आप कमा ही रहे हैं और ज़्यादा सवाब कमाएँ। थैंक यू सो मच फरा। इसी के साथ नाज़रीन हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग बात करेंगे अपने अगले मेहमान से हज की फ़जीलत के बारे में, कि हज की क्या फ़जीलत है, आज के दिन क्या क्या दुआएं मांगनी चाहिए, क्या क्या इबादत करनी चाहिए, ये जानेंगे। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ ताकि हम लोग जान सकें थोड़ी सी दीन के बारे में भी बात। तो चलते हैं दीन और दुनिया की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जैगम अली गर्देजी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। सर सबसे पहले मैं आज अभी बात करना चाहूँगी हज की फ़जीलत के बारे में। आप हमें बताइए कि हज की क्या फ़जीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। हज अरकान इस्लाम में से एक इंतहाई अहम रुकन है और कुरान करीम में भी इसकी फ़र्जियत और इसकी फ़जीलत को बयान फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी न सिर्फ इसकी फ़जीलत को बयान फरमाया बल्कि ख़ुद भी हज फरमाया, और इसके एक एक रुकन की जो फ़जीलत व अहमियत है आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे मुताल्लिक़ उसका इज़हार फरमाया और उसका ऐलान फरमाया। हुज़ूर की बारगाह में चंद सहाबा इकराम हाज़िर हुए और कुछ सवालात लेकर आए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कि क्या तुम ख़ुद पूछोगे या मैं बताऊँ कि तुम क्या पूछना चाहते हो। यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दिलों के अहवाल पर भी आगाही अता फरमाई। तो अर्ज़ किया गया रसूल अगर आप बता दें कि हम क्या सवालात करने वाले थे तो हमारा ईमान और कामिल हो जाएगा, पुख्तगी आ जाएगी अकीदे में। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम इसलिए आए थे कि तुम ये पूछ सको कि इंसान जब हज करने के लिए अपने घर से रवाना होता है तो उसे रास्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसका सफ़र करने पर क्या सवाब अता फरमाता है। फिर फरमाया कि जब तवाफ़ के बाद 2 रकात अदा की जाती हैं तुम उससे मुताल्लिक़ पूछना चाह रहे थे कि उनका क्या सवाब है, सफ़ा मरवा की सही का क्या सवाब है, अरफात का जो ठहरना है उसका क्या सवाब है। तो अर्ज़ किया कि रसूलल्लाह, हम खुदा की कसम इसके अलावा कुछ हमारा मकसूद नहीं था, यानी हम खालिसतन इसलिए आए थे कि इन अफ़ाल से मुताल्लिक़ पूछें। तो
हुजूर ने फरमाया कि जब हाजी अपने घर से हज करने के लिए रवाना होता है तो हर कदम रखने पर और उठाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नेकियां अता फरमाता है, गुनाह मिटाता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। यानी हाजी अपने घर से अभी रवाना हुआ है, अभी उसने हज नहीं किया, हरम काबा में पहुंचा नहीं है, अरकान उसने अदा नहीं किए, उसने इस इरादे के साथ अपने घर से बाहर कदम रखा तो एक एक कदम के रखने और उठाने पर अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमाता है। फिर फरमाया कि जब तवाफ़ के बाद 2 रकात पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। यानी वो ग़ुलामी का एक ज़माना था, इस्लाम ने बतदरीज उसको ख़त्म किया, तो फरमाया कि एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सिर्फ 2 रकात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सवाब अता फरमाता है। फिर सफ़ा मरवा की सही है, फरमाया कि 70 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर अल्लाह ताला इसको अजर अता फरमाता है। अरफात का ठहरना, वकूफ़ अरफा जिसे कहा जाता है, हज का रुकन आज़म, इससे मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हाजी यहाँ जमा होते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने उनकी इस कैफियत पर फ़ख्र फरमाता है और फ़रिश्तों से फरमाता है कि देखो ये परागंदा बाल हैं, लिबास घर से हटा हुआ है, अपने घर बार को छोड़कर आसाइशों को तर्क करके एक चटियल मैदान में बसेरा किए हुए हैं। यानी वो सारी आसाइशें तर्क करके यहाँ खालिसतन इसलिए जमा है कि मैं उनसे राज़ी हो जाऊँ। तो फरमाया कि मैं तुम्हें ये गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि मैंने उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी है। तो एक एक कदम पर और एक एक रुकन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना सवाब अता फरमाता है। और फरमाया कि जब हज ख़त्म करके वो तवाफ़ विदा करता है, यानी आखिरी तवाफ़ करता है, तो फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से उसके पास आकर उसको बिशारत देता है, उसको मुजदा सुनाता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी कामिल मग़फ़िरत फरमा दी और आज के बाद तुम नए सिरे से अपने अमाल का आगाज़ करो। यानी पुराने जितने भी तुम्हारे गुनाह थे अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। क्या बात तो है, अगर माशाअल्लाह। हज के दौरान गुनाह और फजूल लग कामों से, बेहुदा बातों से, अल्लाह की नाफरमानियों से बचकर अगर हज किया जाएगा तो अल्लाह ताला कदम कदम पर रहमत भी नाजिल फरमाता है और इस हज की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजी की मग़फ़िरत फरमा देता है, फ्रेश स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मुझे ये जानना है आपसे कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि किस तरह हम लोग आज, ऑब्वियसली हम लोग हज नहीं कर रहे, हम घर पर बैठे हैं, मगर हम लोग क्या क्या अमाल कर सकते हैं? ये अय्याम जो हैं यकम ज़िलहज से लेकर 10 तक बिलखुसूस ये अय्याम, पूरा महीना ही बरकतों वाला है, लेकिन बिलखुसूस ये अय्याम इंतहाई बरकत वाले हैं। और जो अरफा का दिन है बिलखुसूस, जो अगर हम यहाँ से उसका अंदाज़ा करें तो हफ्ते का जो हमारा यानी 9 ज़िलहज, क्योंकि तारीख़ से इसको मुतय्यन किया गया, जगह और हज से इसको मुताल्लिक़ नहीं किया गया, बल्कि 9 जो ज़िलहज की तारीख़ होती है वो यौम अरफा कहलाती है। इसके रोज़े का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब बयान फरमाया कि 1 साल के साबिका गुनाह और 1 साल के आइंदा गुनाह अल्लाह ताला इस रोज़े की बरकत से उन गुनाहों की माफ़ी फरमा देता है। यानी ये रोज़ा उन गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है कि अगर किसी ने कोई गुनाह किए, लेकिन यहाँ ये भी याद रखा जाए हुकूकुल इबाद में से कोई हक तलफ़ी की है तो जब तक वो उसको पूरा नहीं करेंगे, अपने आप को माफ़ नहीं कराएंगे या किसी का हक मारा वो उसको नहीं देंगे, तो ये आमाल किसी काम के नहीं है। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियों का मामला तो फरमाता है, लेकिन जब तक उसको हक किसी का अदा नहीं किया जाएगा तो हक माफ़ नहीं होगा। तो रोज़े रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, और फिर इन अय्याम में जो अय्याम तशरीक कहलाते हैं, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक, यानी इनमें हर नमाज के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तस्बीह पढ़ना, यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हर मुसलमान पर ये वाजिब है। ख़वातीन के लिए भी लाजिम है अपने घरों में, लेकिन वो पस्त आवाज़ से वो इसका एहतमाम करें, और बाजमात अगर नमाज़ पढ़ें तो बुलंद आवाज़ से उसका एहतमाम करें। 3 मरतबा ये सुन्नत है, हर नमाज के बाद फ़ौरन जैसे ही सलाम फेरें तो इन कलिमात को अदा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब इसकी बरकतें अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। और मुझे यहाँ पर ये पूछना है कि इस दफ़ा इस साल इस हज को हज अकबर कहा जा रहा है। हज अकबर क्या होता है, इसकी क्या अहमियत है? हज अकबर से मुराद वो हज है कि जो यानी जिसमें सादतें ही सादतें शामिल हो जाएं। यानी एक तो हज की सादत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कदम कदम पर बरकतें नाजिल फरमाई हैं, और दूसरा इस साल हुज्जाज की खुशकिस्मती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की ज़ियारत और हज कर रहे हैं कि जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें यह सादत अता फरमाई है। तो जुमे का जो हज होता है वो हज अकबर कहलाता है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, हज की वैसे ही इतनी बड़ी फजीलत है, और हज जो जुम्मतुल मुबारक के दिन हो तो उसकी क्या ही बरकतें हैं। इसीलिए हज अकबर यानी बड़ी फजीलत वाला, बड़े सवाब वाला उसको हज कहा जाता है।
माशाल्लाह। नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी। बातचीत हो रही है हज की फजीलत के ऊपर, तो हमने बात कर ली, बट कुर्बानी जो कि हज के साथ मुंसलिक है और इस ईद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी क्या फजीलत है, उसकी क्या अहमियत है और किन किन पर वाजिब है? इस्लाम में जितनी भी माली इबादत जो हम पर लाजिम फरमाई गई हैं, उसमें मखसूस एक कंडीशन को मुअल्लक उससे मुअल्लक किया गया। यानी हर आम व ख़ास पर इसको लाजिम नहीं किया गया, बल्कि जो उन शराइत पर पूरा उतरते हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिस तरह ज़कात है, सदका फ़ितर है, हज है या कुर्बानी है, चूँकि माल से मुताल्लिक़ हैं ये, तो इसलिए वो शराइत रखी गई कि अगर इन शराइत पर कोई पूरा उतरता है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमूद और नुमाइश मकसूद ना हो, रियाकारी, बिनावट और शोहरत और वाह और दाद व तहसीन मकसूद ना हो, बल्कि खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करना, कुर्बानी करना ही उस पर लाजिम फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका तारीख़ी पस मंज़र इससे मुताल्लिक़ पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं, हम क्यों करते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। बड़ा मशहूर जो वाक़या कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का बयान किया गया, तो फरमाया कि ये उनकी सुन्नत है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए बाकी रखी है। फिर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इसमें हमारे लिए सवाब क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि हर बाल के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फरमाता है और हर ऊन के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नेकी अता फरमाता है। और ये जो कुर्बानी का जानवर है, जब तुम ज़िबा करते हो तो इसका गोश्त ज़मीन पे गिरने, इसका खून ज़मीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला की बारगाह में ये कबूलियत की सनद हासिल कर लेता है। यानी अभी इसका खून ज़मीन पे नहीं गिरा, अल्लाह की बारगाह में ये अमल मकबूल हो गया। और इसलिए फरमाया कि अपनी कुर्बानियों को खुश दिली के साथ करो, यानी तुम्हारी नीयत में खोट ना हो, बनावट ना हो या नमूद व नुमाइश और दीगर इस तरह की जो रियाकारी के जज्बात थे वो इसमें शामिल ना हो, क्योंकि इसको सख्त नापसंद किया गया कि अगर किसी भी अमल में रियाकारी शामिल होती है तो वो चूँकि अमल का जो एक सवाब का सिलसिला है वो अल्लाह से उसको एक तकाजा किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद की जाती है। यहाँ हमने उसको मखलूक से बांध दिया कि चले मैं ये अमल कर रहा हूँ, जिस तरह आज मुआशरे में देखा जाता है ना कि 5 लाख रुपए का जानवर लिया है, 10 लाख का जानवर लिया है, ताकि मुआशरे में एक नमूद नुमाइश हो जाए, चर्चा हो जाए। तो हमने उस अमल को जो सवाब का सिलसिला था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी चाहत करनी थी, हमने मुआशरे से उसको वाबस्ता कर लिया कि चले अल्लाह भी सवाब देगा, लोग भी एक शोहरत और दादो तहसीन हो जाए, चर्चा हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचते हुए अगर अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये कुर्बानी हमारी दुनिया और आखिरत में एक इज़्ज़त व इफ्तिखार का, निजात व कामयाबी का बायस बनेंगी। और हुज़ूर ने फरमाया कि ये कुर्बानी के जानवर जो हैं अपने खुरू समेत, अपने गोश्त समेत, अपने बालों समेत ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और जो भी कुर्बानी करने वाला है उससे मुताल्लिक अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, यानी कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि बारी ताला इसने हमें तेरी रिज़ा के लिए कुर्बान किया, तो आज हम उस अमल की वजह से हम तुझसे सिफारिश करते हैं, इसकी शफात करते हैं कि तू इसको दाखिल जन्नत फरमा। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गोश्त के बारे में, कुर्बान होने के बाद जानवर का जो गोश्त होता है उसको बहुत सारे लोग फ्रीज़र बाकायदा ख़रीदे जाते हैं उसको रखने के लिए और फिर सालों साल उसको खाया जाता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। ये हमारे मुआशरे का एक बहुत अलमिया है कि हम कुर्बानी तो बड़ा एक ज़ोर शोर के साथ करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो हमारी 4 दीवारी तक ही होता है। यानी गोश्त की तकसीम का जो भी सिलसिला है वो उसका तसव्वुर ही नहीं किया जाता कि किसी को उसमें शामिल भी करना है। 3 हिस्से इसकी तकसीम का सिलसिला जो रखा गया कि 3 हिस्से इसके करने हैं और हर हिस्से में गोश्त का जो तकसीम का वो सिलसिला है वो बराबर हो। यानी ऐसा नहीं कि कई चाँपे हैं, राने हैं, अच्छा बेहतरीन उम्दा किस्म का गोश्त है और कई हड्डियाँ हैं, छीछड़े हैं, ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो गुरबा को देना है। गोश्त एक ही तरह का हो, एक ही जैसे वो 3 हिस्से हों और फिर उसमें एक हिस्सा अपने लिए रखना है, एक हिस्सा अपने अजीज़ व अकारिब के लिए रखना है, एक हिस्सा गुरबा और फुकरा के लिए रखना है। सारा गोश्त अपने लिए रखना ये मुनासिब नहीं है, अगरचे हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन हम इस दौर में देखें कि जो कुर्बानी कर रहा है अल्लाह ताला ने उसको इस्तिताअत दी है कुर्बानी की, तभी वो कर रहा है। बिल्कुल। और फिर वो जो कुर्बानी कर रहा है उसके यहाँ वो खुद अपना तसव्वुर करे, जायज़ा ले कि हफ्ते में 1 आध मरतबा तो गोश्त पकी जाता है उसके यहाँ, बल्कि 1 से ज़्यादा। फिर
साल में कई मरतबा वो अच्छा लिबास पोशाक वो पहन लेता है, नए सूट सिलवा लेता है, तो फिर ईद क्या हुई? यानी गोश्त तो हम पूरा साल खाते रहे, लिबास भी अच्छा पहनते रहे, आज भी अगर वही चीज़ें करनी है तो ईद तो फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। ईद को ईद और इस त्यौहार को इसलिए इतना बरकतों वाला बनाया गया कि मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए अदब व एहतराम, एक दूसरे की खैर ख्वाही का जज्बा, हुस्न सलूक का जज्बा बेदार हो जाता है कि सिर्फ मैं अकेले खुशियाँ नहीं मनाऊँगा। आज हम तसव्वुर करें कि हमारे जो दिहाड़ीदार मजदूर भाई हैं, मुतवस्सित तबके के या सफ़ेदपोश अफराद हैं, वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपने तौर पर गोश्त जैसी नेमत को जो उनकी रेंज से बाहर है वो अपने तौर पर नहीं कर सकते। अगर आज भी हमारे घर में ही वो फ्रिज भरने हमने, तो फिर वो पूरा साल उसका जो एक वो उनके लिए एक इस तौर पे खुशियों का सामान है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो उनका हिस्सा है, उनका हक है, कोशिश करें कि उनको दें, बल्कि अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो पूरा ही सदका कर दें। ये इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है, इससे फजीलत वाला कोई अमल नहीं है कि अपने लिए थोड़ा बहुत रखें। और बल्कि आजकल तो लाइट का एक इंतहाई परेशानी वाला मामला है, तो ऐसा ना हो कि वो आप एक हिर्स की वजह से, एक लालच की वजह से रख तो दे, लेकिन 4 दिन बाद वो फिर कचरे में जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। जितना ज़्यादा सदका करेंगे उतना अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे लोग साहिब हैसियत होते हैं, मगर अब किस तरह कहें कि फैशनेबल नहीं है, मैं अपने घर में गंद नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मतलब बहुत मुश्किल होता है कुर्बानी करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वो लोग ना करें कुर्बानी तो उनके लिए क्या है? देखिए, इसमें ये जो गंदगी का उनसर है, इसमें ये तो हमने अपनी सुस्ती और काहली की वजह से ये किया है, वरना हमारा दीन तो वो है जो सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा देता है। और यहाँ ये भी ज़िम्नन ये बात लाजमी हम ये समझ लें और ताकीद की जाए कि इस खुसूसन मौके पर सफाई सुथराई का भी ख़ास एहतमाम किया जाए। तो बावजूद इसके इस्तिताअत के अगर वो कोई कुर्बानी नहीं करता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इज़हार फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया कि जो कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी हम में शामिल ना हो, हमारे साथ वो ईद में शामिल ना हो। हुजूर तो अपने आप से उसको निकाल रहे हैं, अपनी जमात से उसको निकाल रहे हैं और अपने जो सहाबा इकराम हैं उनसे उसको दूर कर रहे हैं कि वो यहाँ ना आए, यानी वो अल्लाह की रहमतों से महरूम होने वाला है। तो हम तसव्वुर करें, ये गंदगी या ये सारी चीज़ें कोई उज़र नहीं है। हम अपने तौर पर सफाई सुथराई, बल्कि मुआशरे के लिए हम एक नमूना बने, एक मिसाल बने कि हम इंतहाई सफाई सुथराई के साथ ये एहतमाम करें। उसके लिए जहाँ अगर 1-1.5 लाख रुपए का जानवर ला रहे हैं, 10-15 हज़ार किसी ऐसे शख्स को दे दें जो उसकी सफाई सुथराई का भी एहतमाम करे, ताकि ताफुन और दीगर इस तरह के जरासीम और बीमारियां भी ना फैले और एक सफाई सुथराई के साथ, एक एहतमाम के साथ हमारी कुर्बानी अदा हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का मुफ्ती साहब, और बहुत सारी खूबसूरत बातें हमें बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज के शो का जो टाइम है उसका अख्ताम हो गया है। हम लोग आपके लिए बाय द वे इतवार को ईद है, कल चांद रात है पोटेंशली, और आई एम श्योर कि आप लोग बहुत मज़ा करेंगे। ईद के बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमने आप लोगों के लिए शोज़ रखे हैं, सरप्राइजेज़ हैं स्पेशल, तो ज़रूर उनको भी देखिएगा, ज़रूर ट्यून इन करेगा। और जाते जाते मैं बार बार ये मैं आई बीन सेइंग दिस टू यू ऑन एंड ऑफ फॉर द पास्ट वीक, हमेशा आपको काफ़ी दिनों से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, वो ये कि बहुत ज़्यादा वाकई में महंगाई हो गई है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमें लगती थी कि नॉर्मल, वो आम इंसान की पहुंच से दूर हो गई हैं। तो इस दफ़ा ईद के मौके पर ज़रूर प्लीज़ अपने से जो आपसे थोड़ी सी छोटी या बड़ी कुछ भी ऐसा हो सके, कोई ऐसा अमल हो सके कि आप किसी की मदद कर सकें और उसके चेहरे पे खुशी ला सकें इस ईद, तो प्लीज़ बिल्कुल भी उसके अंदर सोचिएगा भी नहीं, बस कर डालें। आई एम श्योर कि आपकी जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, नेमतें हैं, उनके अंदर इजाफा ही होगा, कमी नहीं आएगी आपकी इस जेस्चर से। जितना ज़्यादा कर सकें, जितने खुले हाथ से दे सकें, प्लीज़ इस दफ़ा दें, बिकॉज़ बहुत लोग बहुत परेशान हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है, चांद रात भी सेलिब्रेट करें। बाज़ारों में अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने। कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और व्हेन यू आर इन द बाज़ार प्लीज़ इर्द गिर्द देखें, लुक अराउंड एंड सी। आई एम श्योर आपको बहुत इस तरह के लोग नज़र आएंगे, बच्चे नज़र आएंगे, फैमिलीज़ नज़र आएंगे जो कि शायद ना कुछ ले सकें। इफ़ यू कैन डू समथिंग नाइस फॉर देम, प्लीज़ डू इट फॉर स्ट्रेंजर्स, डू इट फॉर पीपल यू नो, डू इट फॉर एवरीबडी। तो इन्जॉय करें, हैव लॉट्स ऑफ फन। हम लोगों को इजाज़त दीजिए, हम लोग मिलेंगे अब आपसे ईद वाले दिन। ईद का शो ज़रूर देखिएगा 9 से 11। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।